everyone. Today I about bones and their nickname. So without any delay, let's start video. So first one is forehead bone. It is also called frontal. Skull cap is occipital. Cheekbone is zygomatic. Tear bone is lacrimal, and eye socket is orbital bone. Next one is weak bone. Weak bone is clavicle. Foot bone is metatarsal. Heel bone is calcaneum. Ankle bone is tarsus and calf bone is fibula. Upper jaw and lower jaw. So upper jaw is maxilla and lower jaw is mandible. It is the hardest bone in ट्रंक एरिया, या फिर अगर हम इसको बोलें तो ये आपकी एक्सियल स्केलेटन सिस्टम की सबसे मजबूत हड्डी है मैंडिबल. नोज नेजल बटरफ्लाई शेप स्फेनोइड, बैट शेप भी है स्फेनोइड जो कि क्रेनियल का पार्ट है. नेक्स्ट वन इज shin bone is tibia, kneecap is patella, smallest bone is stapes, longest, strongest and biggest bone is femur, hip bone is innominate. Next is or shape is hyoid, neck bone is clavicle and collar and beauty bone is clavicle, shoulder blade is scapula, breast bone is sternum. आई थिंक बैक कवर हो चुकी है ये पूरा. हाँ सॉरी. तो ये डिजिटल बोन्स जैसा मैंने आपको बता ही दिया. बैकबोन आपका लंबर रीजन होता है, रिस्ट आपकी कार्पस, अपर आर्म इज ह्यूमरस एंड टेल बोन इज कॉकेक्स. नेक्स्ट वन इज we can categorize the bones, head and face bones. So first one is cranium is skull, mandible is lower jaw, maxilla is upper jaw, zygomatic bone is cheekbone and nasal bone is nose bone. ठीक. नेक्स्ट वन इज chest and backbone. So clavicle is also called collarbone, scapula is shoulder blade, sternum is breastbone, ribs is rib case, and vertebral column is backbone and spine. Now we categorize upper arm limbs. So first one is humerus upper arm bone, radius thumb side forearm bone, ulna is little finger side bone. So and now we can define next. To carpus is wrist bone, metacarpus is palm bones, and phalanges is finger bones. ठीक. Now we can describe radius and ulna. Mainly some students have confusion which one is radius and which one is ulna. So now we can demonstrate. तो we make, तो आप सभी को दिख रहा होगा कि मैंने एक डायग्राम बनाया है. तो यहाँ पर आप अगर एनाटॉमिकल पोजीशन देखेंगे तो जो आपके थम्स हैं वो आउटवर्ड होने चाहिए, और जो आपके जैसे मैं एक थोड़ा सा हैंड बनाने की कोशिश करता हूँ. तो ये आपकी मैंने फिंगर्स बनाने की कोशिश की है. तो ये आपका मानो हाथ है. तो आपके जो थंब है वो आउटसाइड होने चाहिए, लेफ्ट और राइट हाथ का दोनों का, और आपका जो पाम है वो टुवर्ड्स द फ्रंट होना चाहिए. तो इसको हम क्या बोलते हैं, एनाटॉमिकल पोजीशन बोलते हैं. तो आपके अंगूठे की साइड में आपकी कौन सी बोन है, रेडियस बोन है, और आपकी जो लिटिल फिंगर है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, अल्ना बोन बोलते हैं. ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट वन इज लोअर लिम्स. तो पेल्विस हिप बोन, फीमर इज थाई बोन, लॉन्गेस्ट बोन भी है, पटेला इज नी केप. तो पटेला के बारे में थोड़ा सा एक जानकारी दे देता हूँ कि इसको हम नी कैप तो कहते हैं. जो आपका पटेला है वो टेंडन्स का बना रहता है, और टेंडन्स को थोड़ा सा
बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि टेंडन्स किसे कहते हैं, लिगामेंट्स किसे कहते हैं, तो बच्चों के थोड़ा सा कंफ्यूजन रह जाती है। तो आज थोड़ा सा चलो मैं बता ही देता हूँ कि टेंडन्स को आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। तो टेंडन्स में आप थोड़ा सा टेन को देखेंगे तो टेन अगर हम लिखें तो ऐसे लिखते हैं। तो टेन को वन और जीरो से थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन करेंगे तो दोनों डिजिट्स अलग अलग हैं, वन और जीरो, ठीक। तो टेंडेंस का मतलब बस इतना ही है कि यहाँ पर आप बोन टू मसल कनेक्शन करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। आगे आप मुश्किल है कि आप भूल पाए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। टीबिया इज सिन बोन, फेबुला इज काफ बोन, टार्सल इज एंकल बोन, मेटाटार्सल इज फुट पाम बोन्स एंड फ्लेंजेस इज टो बोन्स, ठीक। फ्लेंजेस 14 होती हैं, चाहे हाथ की हों चाहे पैर की हों, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हायोड बोन इज फ्लोटिंग बोन, सैक्रम इज सील्ड बोन, कोकेक्स इज टेल बोन, फीमर इज स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, स्कल फेस बोन जिसको हम हेड स्केलेटन कहते हैं। तो थोड़ा सा स्कल को देखेंगे तो स्कल के अंदर ही हमारा क्या क्या आता है, ईयर्स आते हैं और आपका फेस आता है प्लस क्रेनियल। नेक्स्ट वन इज हायोड बोन, तो ये आपके आने वाले हैं। तो आपके जो ईयर्स हैं, ईयर्स के अंदर 6 बोन्स होती हैं, 3 3 करके। फेस के अंदर 14 है, एफ फॉर फेस, एफ फॉर 40, प्लस क्रेनियल आपके 8 होते हैं, हायोड बोन आपकी 1 होती है, ठीक है। अब इसको काउंट करोगे तो 29 होंगे, तो इसी को हम हेड स्केलेटन बोलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो कुछ भी अगर समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा कमेंट कीजिए, जिससे कि अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसको समझाने की कोशिश की जाएगी आपको। बाकी वीडियो में कुछ भी अगर आपको सजेशन देना हो तो आप सजेशन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। स्टे हेल्थी एंड स्टे फिट। जय हिंद, जय भारत। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़।